आईज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, इनको शुरू से जो बाइडेन से बड़ी परेशानी थी, इनको शुरू से ट्रंप से बड़ा प्रेम था। लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन अब समझ में आना शुरू हुआ है जब सीधे जो बाइडेन हमलावर हो गए हैं राष्ट्रपति बनने के बाद आरएसएस और भाजपा पे। जी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भारी हमला बोला है। कैसे? जो बाइडेन को शिकायतें मिली कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ भाजपाई और आरएसएसीय लोग जो हैं वो शामिल हैं, जो भारतीय मूल के हैं। उनको चुन के निकाला जाना जरूरी है। जो बाइडेन ने ये काम शुरू भी कर दिया और चुन चुन के भाजपाई और आरएसएस के जो कनेक्शन वाले लोग हैं उनको अपनी पार्टी से निकाल के फेंकने का काम वहां चालू कर दिया है। न्यूज़ 18 ने खबर भी छापी है कि कैसे जो बाइडेन हमलावर हो गए हैं आरएसएस और बीजेपी पे पहले ही दिन से, कि कितनी मुसीबत भरे दिन भाजपा के लिए आगे आने वाले हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज़ 18 ने लिखा है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में आरएसएस से जुड़े लोगों को जगह नहीं। ये कितना अजीब है। शायद पहली बार इतनी बेइज्जती हुई होगी भाजपा और आरएसएस की। आगे लिखा भी है, टीम जो बाइडेन में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान उनके साथ रहने वाले सोनल शाह को बाइडेन की टीम से में मौका नहीं मिला है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन के साथ काम करने वाले अमित जानी को भी बाहर रखा गया है। अमित जानी प्रचार प्रसार संभाल रहे थे बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो बाइडेन का, लेकिन अब उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उनको अलग कर दिया है। इसकी वजह बहुत से लोग सोच रहे होंगे न जाने क्या होगा, कहीं आरएसएस का करेक्शन क्या होगा। मैंने खुद जाके अमित जानी की प्रोफाइल जब खंगाली, जो फेसबुक की प्रोफाइल थी, तो उस पर जो फोटोज लगे मिले हैं वो क्लियर कट भाजपाई होने का प्रमाण देते हैं। मैं आपको फोटोज दिखाता हूं पहले अमित जानी का, और उसके बाद फिर और चर्चा करनी होगी हमको आपको कि किन लोगों को मौका मिला है। वो भारतीय मूल के कौन लोग हैं जिनको मौका मिला है, जो एनआरसी और सीएए के विरोध में अमेरिका में जुलूस निकाल रहे थे, वो टीम जो बाइडेन का हिस्सा है। देखिए अमित जानी की तस्वीरें। अमित जानी अभी 1 साल पहले, पिछले साल फरवरी में जाके नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। नरेंद्र मोदी जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको इनवाइट करके मिलने के लिए बुला लिया था, अनुमति दी थी, जिसको उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था। देखिए लिखा हुआ है कि बिटर स्वीट मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, एज ही, आगे पूरा अंग्रेजी का लिखा है उनका। अब इसके बाद अगली तस्वीर देख लिया, विजय रूपानी जी के साथ है, ग्रेट मीटिंग गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। तो ये आप देख सकते हैं, ये अमित जानी है, ये विजय रूपानी है। इससे पहले अमित जानी, वही अमित जानी जिनको बाइडेन साहब ने बाहर कर दिया है कि आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी क्योंकि आप भाजपाई हो। यही अमित जानी ने 2018 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक लेटर शेयर किया था जो उनकी माता के नाम था, उनके पिता के देहांत के समय, और नरेंद्र मोदी जी ने उसने बताया है कि कैसे उनके पिता के साथ उन्होंने काम किया है। उनके पिता की तस्वीर भी मोदी जी के साथ उन्होंने साझा की, वो भी देख सकते हैं। ये बड़े पुराने साथी हैं मोदी जी के, जो अब बेनकाब हो रहे हैं। भाजपाई वहाँ धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक पार्टी का चोला ओढ़ के वहाँ बैठ गए थे, छिप गए थे। आरएसएस की साजिशें रहती हैं अपने लोगों को दूसरे राजनीतिक दलों में डालने की, लेकिन ये नहीं मालूम था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये साजिशें होती हैं। इन लोगों को शायद इसलिए बिठाया गया होगा कि ये लोग जब सरकार बाइडेन साहब की बनेगी तो कम से कम ये एक ब्रिज का काम करेंगे, पर अब यही नहीं रहे वहाँ पर। ये देखिए अमित जानी ने तस्वीर डाली थी 2014 में 1 अक्टूबर को मोदी जी के साथ, जब मोदी जी अपने पहले अमेरिका के सपनों से भरे दौरे के ऊपर गए थे इतने लंबे बैन के बाद। अब मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुना देता हूँ। ये तो आपने अमित जानी का समझ लिया कि कैसे ये भाजपाई थे जो बाइडेन की टीम का हिस्सा बनने वाले थे। बाइडेन के स्टाफ ने, जो बाइडेन ने इनको बाहर निकाल दिया। सीधे सीधे हमलावर हैं। टीम जो बाइडेन जो है वो भाजपा और आरएसएस पे, मतलब साफ है, आरएसएस और भाजपा जो बाइडेन को कबूल नहीं है। जो बाइडेन भाजपा जो सरकार है इसकी सबका सम्मान तब तक करेंगे जब तक ये सत्ता के अंदर है, क्योंकि भारत एक सम्मान से भरा देश है और भारत का सम्मान कहीं कम नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जैसे ही 2024 में मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो जो बाइडेन रहते हुए इन पे शायद प्रतिबंध फिर से लगा देंगे। ये अच्छे संकेत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आरएसएस से कनेक्शन जो है। सोनल शाह के पिता का आरएसएस बीजेपी से पुराना नाता है। उनके पिता आरएसएस द्वारा संचालित एकल विद्यालय के फाउंडर रहे हैं। सोनल भी इस संस्था के लिए पैसे इकट्ठा करती थीं। अमित जानी का मैंने आपको बता ही दिया कि वो क्या थे। उनके पिता मोदी जी के साथ काम करे हुए थे। सोनल शाह के पिता आरएसएस में काम किए हुए थे। ये सब टीम जो बाइडेन का हिस्सा बनने जा रहे थे,
जिनकी अब लंका लग चुकी है, बेसिकली अब ये नहीं जा सकते, ना ये उस टीम में रहेंगे, ना ये अमेरिकी सरकार में रहेंगे। और जिनको मौका मिला है वो आप देख लीजिए, सीनियर डिप्लोमेट है उजारा ज़िया। उजारा ज़िया को मौका दिया गया है। ज़िया ने देवयानी खोबरागड़े के केस में अहम भूमिका निभाई थी। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ अमेरिका में रैली करने वाली समीरा फाजिली, ये समीरा फाजिली कश्मीरी मूल की हैं, जो पली बड़ी यूएस में हैं, लेकिन इनके माता पिता कश्मीर से माइग्रेट करके गए थे और ये बहुत बार कश्मीर आ जा चुकी हैं, अभी हाल फिलहाल के अंदर भी। इन्होंने एनआरसी और सीएए के खिलाफ पूरी रैली निकाली थी जो यूएस में निकली थी, और इनको मौका दिया है, टीम बाइडेन का हिस्सा बनाया है। तो आप समझ सकते हैं, इन्होंने आगे लिखा भी है कि उनको भी टीम बाइडेन में शामिल किया गया है, समीरा फाजिली को। और न्यूज़ 18 आगे लिखता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस और बीजेपी से जुड़े किसी भी शख्स को बाइडेन ने अपनी टीम में जगह नहीं दी है। मतलब साफ है कि बीजेपी कबूल नहीं है जो बाइडेन से के बाद बदला यूएस है, परिवर्तित अमेरिका है। अमेरिका पुराने उस दौर में चला गया है जिस दौर के अंदर वो प्रोग्रेसिव हुआ करता था, वो आगे तरक्की याफ्ता कहलाता था और वो बिना विभाजन किए हुए अपने लोगों को एक साथ लेके चलने वालों में से था। अब फिर से वही विचारधारा की सरकार है जो सबको एक साथ लेके चलने वाली सरकार है। विभाजनकारी नीतियों को ख़त्म किया गया है ट्रम्प की, जैसे आगे जाके भारत के अंदर जब सत्ता परिवर्तन होगा, यहाँ भी उन सारी विभाजनकारी नीतियों को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अब ये नई चीज़ है जो आपको लोगों को बताना है कि भाजपाइयों और आरएसएसियों को चुन चुन के बाइडेन साहब अपनी टीम से बाहर कर रहे हैं। कोई जगह नहीं है, अगर आप बीजेपी या आरएसएस से कनेक्टेड हो, आपके लिए यूएस सरकार में कोई जगह नहीं है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी, इससे बड़ी फजीहत क्या होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। जो लोग कहते हैं कि हमारी विचारधारा पूरी दुनिया के ऊपर भारी है और हमको बड़ा पसंद किया जाता है हमारी कट्टरपंथी विचारधारा को, तो उनको समझना चाहिए कि गोदी मीडिया के बिना ये कोई नहीं मानेगा। और ये हालत आज इनको देखनी पड़ रही है। धीरे धीरे आगे जाके जो भाजपा के ये आड़े टेढ़े जो कानून लोगों को बांटने वाले आते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी रोक लगाने के लिए अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा हुआ है, जो बहुत दुखद है। ये दिन हमको देखना पड़ रहा है बीजेपी और बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों को लेते। तो आप थोड़ा सा लोगों को बताइएगा कि कैसे कश्मीरी मूल की महिला जो समीरा फाजिली है, जो सीए एनआरसी के विरोध के अंदर रैली निकाल चुकी हैं, उनको अब जगह मिलती है क्योंकि उनकी काबिलियत के आधार पे, जिनको तथाकथित तौर पे भाजपाई आतंकवादी कहते हैं, और जो भाजपाई वहाँ गए हैं उनको वहाँ पर तथाकथित तौर पे आतंकवादी कट्टरपंथी समझ के बाहर किया जा रहा है। पूरा मामला उल्टा है। गोदी मीडिया बीजेपी का साथ दे देती है यहाँ, तो आप भी मान लेते हैं, वहाँ पर असलियत इनके सामने आती है। तो ये लोगों को बताना बेहद ज़रूरी है कि संघियों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कश्मीरियों के लिए जगह है, भारतीयों के लिए जगह है, तमाम लोगों के लिए जगह है। बस आप संघी नहीं होने चाहिए, भाजपाई नहीं होने चाहिए। ये इनकी औकात है, अगर मैं कहूँ, भाजपाइयों की और आरएसएसियों की सख्त भाषा के अंदर, जिसका इनको भुगतान वहाँ करना पड़ता है, जो गोदी मीडिया छिपा जाती है। आपको ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए कि इनकी क्या पोजीशन है वहाँ। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।